माय यूट्यूब चैनल एमएमडी इन्वेस्टेड। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पहचान आपको बताया था और उसकी ट्रांसलेशन करने की कुछ रूल्स बताए थे। इसी तरह आज हम शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर टेंस की हमारी सही पहचान हो कि कौन सा टेंस वर्ब हमें यूज करना है, कौन सी टेंस लगाना है, उसे ट्रांसलेट करने के लिए हमें उसकी पहचान आनी चाहिए। इसीलिए उसकी सबसे पहले पहचान हम इसकी दे लेते हैं चुकेंगी, चुकेंगी, चुकेगा और चुका होगा। इस तरह के वर्ड हमारे वाक्य के अंत में आते हैं। चुकी होगी, चुके होगी और ई और ए ये हमारे साउंड आते हैं, डायरेक्ट ये वर्ड नहीं आते हैं। इस तरह हम सेकंड रूल्स देखते हैं। जब दो कार्य इस टेंसेस में जब दो कार्य हुए और तब पहले समाप्त होने वाले कार्य में सहायक क्रिया विल हैव या शैल हैव के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हमने इसके पहले बताया था कि हमारी इनरेगुलर और रेगुलर वर्ब होती है, जो कि हमने वीडियो में प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको देख सकते हैं। और इनरेगुलर वर्ब जो हमारी होती है उन्हें लर्न ही करना पड़ता है ज्यादा से ज्यादा। उसे किस तरह लर्न करते हैं ये भी मैंने उस वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हैं। तो इसका हम देखते हैं। आई बी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव का प्रयोग करते हैं। आप इस मॉडर्न इंग्लिश में विल या शैल का प्रयोग अनावश्यक माना गया। आप विल का किसी भी सब्जेक्ट के साथ धारण कर सकते हैं यूज। इसके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए होता है जिसमें यह बोध होता है कि एक्शन फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक समाप्त हो चुका होगा। ऐसे समाप्त हो रहे समय में हम बाय मंडे, बाय जनवरी, बिफोर और बाय का उपयोग करते हैं, जो समय सूचक होते हैं जिनमें समय बताया था इस समय तक हमारा कार्य समाप्त हो चुकेगा। इसी तरह स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले हमारा स्ट्रक्चर का पॉजिटिव सेंटेंसेस का सबसे पहले देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के साथ हम इसमें क्या नया ऐड हुआ, हैव। ठीक है, इसके पहले हमने कॉन्टिन्यूअस बताया था, उसमें हमारा इसी विल या शैल के साथ बी था, जो कि अब हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आया हैव। ठीक है, तो शैल का प्रयोग आप विल का प्रयोग किसी सब्जेक्ट के साथ आराम से कर सकते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर की मिस्टेक नहीं मानी जाती है। इसी तरह हमारा आता है हैव के बाद आ जाता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लर्न कर सकते हैं और जो ईडी होती है हमारी रेगुलर वर्ब होती है उससे आप याद करने की जरूरत नहीं होती है, उसकी बस रूल्स देखने होते हैं जो कि हमने वीडियो में बताया है। इसके बाद हमारा रहता है ऑब्जेक्ट या फिर सेंटेंस के अदर वर्ड। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। इसके साथ हमने जो भी विल लगाते हैं या नॉट लगाते हैं। विल बी अगर हम यूज करते थे तब भी हमारा वी विल और बी के बीच में नॉट आता था, और इसमें हमारा विल या शैल हैव होता है तब हमारा इसी के बीच में नॉट आएगा। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। किसी भी टेंस का प्रयोग हम जब करते हैं तो उसमें सेंटेंस 5 प्रकार के बनते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप में इंट्रोगेटिव होते हैं। और इसमें भी कुछ सेंटेंसेस हमारे इंट्रोगेटिव नकारात्मक होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, उसके बारे में आगे बताते हैं। जब हमारा नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के बाद हमारा आता है डायरेक्ट नॉट। इसके बाद हैव आता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें इंट्रोगेटिव बनाने के बाद जब हम इंट्रोगेटिव के बाद आती है तो इस जगह पोजीशन एक्सचेंज कर देते हैं। हमारा सब्जेक्ट इधर आ जाता है और जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब होती है इधर आ जाती है। इस तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमारा होता है शैल विल प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद आ जाता है हमारा हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड निगेटिव होता है, क्या के साथ स्टार्ट होने पर भी नहीं का प्रयोग, कुछ नकारात्मक कहा जाता है तो उसमें नॉट का प्रयोग करते हैं। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम हमारा वैसा ही रह जाता है, पर इसके
सब्जेक्ट के बीच में और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। सेकेंड टाइप में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप सेम ऐसे ही होता है, उसके पहले मारा जाता है क्वेश्चन वर्ड। आप जैसा जान सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड वाई हो सकता है, व्हाट हो सकता है, कुछ भी जो हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आओ उसका प्रयोग हम सबसे पहले कर देते हैं यहाँ पे। और शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हैव मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह हमारे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के 5 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ट्रांसलेट करने के लिए, उनका स्ट्रक्चर हमने देखा। अब इसी के साथ चलते हैं, उसको सेंटेंस हमने यहाँ पे बताए हैं, राइट किया, उसका आपको प्रैक्टिस कराने के लिए यहाँ पे शुरू करते हैं। वह शाम तक घर वापस आ चुकी होगी। तो इसमें जब एक शाम तक कहा गया, एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया शाम तक, तो इसका आ जाएगा ही का, वह का आ जाएगा ही, और विल का प्रयोग हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो इसी तरह विल हैव कम बैक होम बाय इवनिंग। इसके पहले मॉर्निंग होता तब भी हम बाय लगाते, और अगर किसी समय के पहले कोई कार्य समाप्त हो रहा था उससे पहले हम बिफोर लगा देते, बिफोर मंडे, बिफोर जनवरी etc इस तरह के। तो इस नेक्स्ट चलते हैं, अगले साल इस समय तक मैं फिल्म देख चुका रहूंगा। तो इसमें भी एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, बाय दिस टाइम। जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया था उसमें पहले हम बाय का प्रयोग कर देते हैं। By this time next year I shall have watched the film। इस तरह के हमारे जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनका ट्रांसलेट हम किस तरह करते हैं, या अच्छी तरह समझ सकते हो। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करते हो और बताते रहिए, जिससे हमारा जो भी इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता हो हम अपनी चैनल में और कर सकते हैं। पुलिस की वहां पहुंचने से पहले ही चोर भाग चुकेगा। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में किसी दो एक्शन, एक एक्शन दूसरे एक्शन को इंटरप्ट कर रहा है, ठीक है, प्रभाव डालता है। क्योंकि पुलिस की वहां पहुंचने से चोरियां हो चुकेंगे, भाग चुकेंगे। The thieves will have run away before the police reaches there। और इसमें हमने reaches का प्रयोग किया, ये आप शायद आपको दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा। इसमें जब दो एक्शन एक दूसरे को इंटरप्ट करते हैं तो पहले समाप्त हो रहे एक्शन को हम फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद में हमारा एक्शन समाप्त होता है उसको हम प्रेजेंट डिफरेंट में ट्रांसलेट करते हैं। इस तरह अगर आप चाहेंगे तो हमारा रिटन इंग्लिश में इसी तरह लिखते हैं, और अगर स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो उसमें कॉन्टेक्स्ट सेंटेंसेस यूज होते हैं। यह लड़का 10 बजे से पहले परीक्षा भवन नहीं पहुंच चुकेगा। या के लिए हमारा दिस आ गया, लड़का बॉय, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई विल। जैसा कि निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हमने बताया था विल या शैल हैव के बीच में नॉट लगाते हैं। उसी तरह विल नॉट हैव रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर 10। देखिए आपको अगर पता हो कि तीनों फॉर्म सेम होती है, ठीक है, रीच की तो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। इसी तरह हमारा रीच्ड आ गया, तो इसी तरह वॉच्ड आ गया यहाँ पे, क्योंकि वॉच्ड ये हमारी रेगुलर फॉर्म्स है। इनरेगुलर की बात आती है उसमें थोड़ा आपको लर्न करना होता है, तब हम ट्रांसलेट कर सकते हैं उसके सेंटेंसेस। जैसा कि आपने देखा कि हमने निगेटिव सेंटेंसेस आपको बताया किस तरह बनते हैं, ट्रांसलेट होते हैं, उसी तरह हमारा देखिए तुम्हारा भाई इस उपन्यास को आगामी सोमवार नहीं पढ़ चुका होगा। ये भी हमारा नकारात्मक निगेटिव सेंटेंसेस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। आप एक बार अच्छे से पहचान जाएंगे कौन सी वर्ब यूज करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो आसानी से भी किसी भी सेंटेंस की आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने निगेटिव देखा। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप में हमने बताया था जो हमारे क्या से वाक्य शुरू होते हैं। क्या मेहमानों के आने से पूर्व रसोइया खाना बना चुका होगा। अब इसमें आप देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन में कुछ पूछते हैं जो हमारे क्या से शुरू होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा शैल या विल का आता है, क्योंकि इससे हमारा वही रहता है, सिर्फ इसकी
पोजीशन चेंज होती है, सब्जेक्ट की जगह शैल, हेल्पिंग वर्ब की जगह शैल या विल, और सब्जेक्ट की जगह चेंज हो जाती है। इस तरह हमारा आ जाता है। इसमें देखिए, क्या मेहमानों के आने से पूर्व रसोइया खाना बना चुका होगा, इसका ट्रांसलेशन सेंटेंस देखते हैं, इस तरह ट्रांसलेट करेंगे। विल द कुक हैव प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर की आप थर्ड फॉर्म हमारे यूज किए, द फूड बिफोर द गेस्ट कम। अब इसमें आप देखेंगे, जैसा कि हमने बताया था कि कोई भी एक्शन दूसरे एक्शन को इंटरप्ट करता है, तो विल हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, और हैव प्रिपेयर्ड द फूड बिफोर द गेस्ट, ये हमारा हो गया। फिर इसमें आप देख रहे होंगे कि जैसा कि हमने बताया कि इंट्री भी नकारात्मक कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जो क्वेश्चन के साथ पूछने के साथ एक नकारात्मक क्रिया का दिखाते हैं। क्या विराट के जाने से पूर्व हम अपनी पुस्तक नहीं खरीद चुके होंगे? Shall we not have bought our book? पहले हमारा ये हो गया, नहीं खरीद चुके होंगे, और बिफोर विराट गोज। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे गोज, क्योंकि गो हमारी बेस फॉर्म है, इसमें हमारा ईएस जुड़ा है। क्यों जुड़ा है? क्योंकि इसका हम जो हमारा बाद में एक्शन होता है, समाप्त होता है, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, और जो हमारा पहला एक्शन समाप्त होता है उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से वो टेंस अनुवाद करते हैं। सेकंड टाइप में आप पाएंगे इसमें क्वेश्चन कुछ पूछते हैं जो हमारे क्या से नहीं शुरू होते, बल्कि क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आता है। जैसे कि आपने देखा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस के अदर वर्ड होंगे वो आ जाएंगे लास्ट में हमारे। सेकंड, परीक्षा समाप्त होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुके होगे? हाउ मच, अब कितना के लिए आप विशेष ध्यान दीजिए कि हमने हाउ मच का यूज किया है। तो हाउ मच वर्क विल यू हैव फिनिश्ड बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिन। इसमें डॉक्टर साहब के आने से पूर्व माता जी रामायण क्यों नहीं पढ़ चुकी होंगी? अब इसमें ये भी हमारा एक क्वेश्चन वर्ड आ रहा, इसके लिए हमने देखिए वाई का प्रयोग किया है। वाई विल मदर नॉट, यहाँ पे हमारा नॉट आ गया, जैसा कि हमने ये स्पेस हमने इसीलिए छोड़ा था कि इसमें हम नॉट का प्रयोग करेंगे अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड निगेटिव है। तो यहाँ पे हमारा आ गया वाई विल मदर नॉट हैव रीड द मैन बिफोर द डॉक्टर कम्स। इसमें भी आप देख रहे होंगे कम हमारी बेस फॉर्म है, लेकिन हमने इसमें ईएस ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि इसमें हम लास्ट में जो भी एक्शन समाप्त होगा उसका हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे, और पहले समाप्त होने वाला एक्शन हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। इस तरह आपने आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आप वीडियो में कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता लग रही हो तो प्लीज हमें कमेंट करके और बताते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू देखने के लिए बहुत बहुत।